नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए हैं 25 क्वेश्चनों की सीरीज, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं सारे वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पुरानी परीक्षाओं में एसएससी जीडी यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखें। देर ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। हम अपना अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किसके कितने सही हैं 25 में से। यदि आप 25 में से 10 या 12 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो मैं समझूंगा आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यानी कि सबसे बड़ा संविधान लिखित भी है और व्यापक रूप से यानी कि मजबूत भी संविधान है। वो किस देश का है? तो वो है भारत का, अपने इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये एक मौलिक संविधान है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल ये बात सही है। ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ये बात गलत है। उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? यानी कि ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी कि कुछ पार्ट संविधान में दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि आर्य शब्द का क्या मतलब होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य शब्द का होता है यानी कि श्रेष्ठ और कुलीन, यानी कि अच्छा और श्रेष्ठ, यानी कि कुलीन और श्रेष्ठ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जो वैदिक काल का गणित था उसका महत्वपूर्ण अंग है, किस में मिलता है? जो गणित उस समय वैदिक काल का जो गणित था वो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ये बात बिल्कुल गलत है। अथर्ववेद में ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो शुल्ब सूत्र में, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो वो है गणित से, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी कि किस वेद वेद में बताया गया है प्राचीन संस्कृति के बारे में? तो वो बताया ऋग्वेद में, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। तो वो वेदों की कुल संख्या कितनी है? एक ऋग्वेद, एक सामवेद, 2 यजुर्वेद, 3 और अथर्ववेद, 4। तो इस तरीका से आपको ध्यान रखना है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य जो थे भारत में आकर बसे थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था आर्यों का? तो वो था पशुपालन, यानी कि ये पशुपालन करते थे, उससे ही अपना गुजारा करते थे। घी दूध निकालकर खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। ये पूर्णतः घी दूध पर निर्भर थे। तो ऋग्वेदों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था पशुपालन। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन की पीपीटी तैयार करके लाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आरएसआई को राघव स्टडी आईक्यू चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि संगीत की सूचना किस वेद में मिलती है? तो वो मिलती है सामवेद में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि का यानी कि कानून का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो वो थे मनु, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है, यानी कि कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में, कृष्ण के कर्म के बारे में सारे सार किस में मिलता है? तो वो मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण के बारे में ही ये ग्रंथ लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण के ऊपर ही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी कि ऋग्वेद में सबसे बड़ी संपत्ति किसे माना जाता था? वो माना जाता था गोधन के लिए, यानी कि गायों के लिए। गायों के लिए यानी कि पशुओं के लिए सबसे बड़ी संपत्ति माना गया था ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की कुल संख्या 18, आपको ध्यान रखना है।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? यानी कि वैदिक जो काल के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? आपको ध्यान रखना है, वैदिक काल के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। आपको ध्यान रखना है, पशुपति इनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध देवता थे और इनकी वो पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द के प्रयोग किया गया था? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था इंद्र के लिए। आपको ध्यान रखना है, किसके लिए किया गया था? इंद्र के लिए। पुरंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यानी कि आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे, लेकिन सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो वो आर्य, देखा जैसे कि ये है अपने इंडिया का मैप है और ये है यहाँ पर पंजाब, तो पंजाब की साइड में आर्य आकर सबसे पहले बसे थे। उन्होंने पंजाब में अपना निवास स्थान बनाया था, पंजाब के आसपास क्षेत्र में, जो कि कुछ भाग पाकिस्तान में भी लगता है अब। तो वहाँ पर आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आपको ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऋग्वेद में। बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का आपको बताना है संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था ये बताना है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त वंश का संस्थापक तो था श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? यानी कि गुप्त काल में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो वो थी गुप्त काल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता संस्कृति। आपको ध्यान रखना है, इनकी राजभाषा भी संस्कृति थी और सरकारी भाषा भी कह सकते हैं क्या थी? संस्कृति। क्वेश्चन नंबर डी सही है, 18 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों पर भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि गुप्त राजवंश के लिए क्या प्रसिद्ध था? यानी कि गुप्त राजवंश किस चीज़ों के लिए माहिर थे? गुप्त में जो थे तो वो थे कला और स्थापत्य, यानी कि मंदिरों का निर्माण करवाना, संस्कृति, इनमें नक्काशी डलवाना मंदिरों में। तो उस हिसाब से कौन थे? गुप्त जो थे, गुप्त के जो राजवंश थे वो प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? यानी कि किसके दरबार में कवि कालिदास रहते थे? तो आपको बताना है कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है गुप्त काल को। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो वो कहा गया था स्कंद गुप्त को। आपको ध्यान रखना है, वो सॉरी समुद्रगुप्त के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? तो वो है समुद्रगुप्त के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यानी कि मंदिर निर्माण का जन्म हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और इसीलिए थे कला और स्थापत्य कला के लिए गुप्त काल के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्तकालीन लोग जो थे सबसे ज़्यादा पूजा करते थे वो करते थे विष्णु जी की। तो विष्णु जी इनके लिए सबसे अधिक लोकप्रिय देवता हुए थे। तो ये थे 25 क्वेश्चन दोस्तों। 25 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली